रोहिणी ने अपनी किडनी दी थी और एक पिता और पुत्री की, एक जो भारत की बेटी की एक मिसाल उसने कायम की थी, जिसकी चर्चा जो है देश दुनिया हर जगह हुई। तो उस समय रोहिणी ने बहुत सही समय पर सही टिप्पणी की और बिना भय के, बिना, पिछली बार भी उसने किया था। रोहिणी राजनीति में भी आया और मुझे भी लग रहा है ये कि रोहिणी राजनीति में आती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। फिर एक पुत्री अपने पिता के लिए अपनी जान तक दे सकती, किडनी दे सकती है। मैंने जान देने का मतलब है कि किडनी देना कोई साधारण बात नहीं है। तो ये एक छवि जो उनकी आई निकल के। नमस्कार, विमर्श न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खास चर्चा बिहार की। हमारे साथ हैं प्रियदर्शी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविज्म से जुड़े रहे, मूवमेंट से, आंदोलन, पीपुल्स मूवमेंट यानी जन आंदोलनों से जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों के, और एक तरह से जेपी के सिपाही जो कहे जाते हैं, तमगा तो बहुत लोगों ने लिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहें कि आज भी उन सपनों को या फिर जनता के, आम आवाम की इच्छाओं को लेकर के चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हलचल में आया है, सुर्खियों में आया, और फिर एक झंझावात भी जैसे कहें खड़ा हुआ राजनीतिक तौर पर, अब जाकर के वो एक नतीजे पर जाकर पहुंचा कि नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ करके फिर मुख्यमंत्री का पद ले लिया। मुख्यमंत्री वही रहे, विपक्ष बदल गया। विपक्ष में अब आ गए वो महागठबंधन के लोग, और जो पहले विपक्ष में थे एनडीए के लोग, वो अब आ गए नीतीश के साथ। तो विपक्ष बदल गया, मुख्यमंत्री नहीं बदला। तो ये विपक्ष बदलने की लड़ाई जो चल रही है, अब उसमें आगे बात आ गई है क्या यहाँ भी स्थिरता है। तो सवाल है कि लालू परिवार जिस तरीके से ईडी के सम्मन का सामना कर रहा है, तो एक तरफ नेतृत्व परिषद, दूसरी तरफ ईडी का सम्मन, लालू राबड़ी को नए सिरे से फिर ईडी के उस लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिस तरीके से समन किया जा रहा है, तो सब एक साथ हुआ। तो पॉलिटिक्स में टाइमिंग का प्रियदर्शी जी बड़ा महत्व होता है। तो आपको लगता है कि ये टाइमिंग जो है, और उस टाइमिंग पर इस तरीके से जैसे घेराबंदी की जा रही हो, और उस घेराबंदी में लेकिन एक आवाज भी निकल कर आई है, वो भी लालू परिवार से, और बहुत तल्ख, तीखी, और साथ साथ जो है एक कहिए कि लोगों को सुनने सुनाने वाली एक आवाज, वो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की। जी, तो ये रोहिणी आचार्य के बारे में एक संक्षेप में हम बता देते हैं दर्शकों, आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने, मान लीजिए कि वो लालू प्रसाद के जो किडनी को वो ऑपरेशन जब हो रहा था, तो रोहिणी ने अपनी किडनी दी थी और एक पिता और पुत्री की, एक जो भारत की बेटी की एक मिसाल उसने कायम की थी, जिसकी चर्चा जो है देश दुनिया हर जगह हुई, और उसको लेकर एक सेंटिमेंट भी उभरा। और फिर उसी रोहिणी के ट्वीट को लेकर के फिर टारगेट किया गया बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, जब नीतीश मैंने आरजेडी को बाहर करना था, महागठबंधन को नीतीश सरकार से बाहर करना था, इसलिए कि रोहिणी ने उस समय एक ट्वीट कर दिया था, और उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इशारा करके, तो वहां भी चर्चा में हुई, लेकिन वो डिलीट किया गया ट्वीट। लेकिन आज फिर जो है रोहिणी आचार्य ने जो है वो फिर अपनी बात रखी है, और अब तो बेफिक्र और बेलौस होकर रखी है, इसलिए कि न तो अब सरकार जाने का गम है, न नीतीश के वहां से महागठबंधन से हटने का गम है। तो आपको क्या प्रियदर्शी लगता है, ये रोहिणी आचार्य एक तरह से पूरा एक जन समर्थन, या फिर तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से जेस्चर पूरा अपना बनाए रखा इस क्राइसिस में, तो एक सहानुभूति जो है वो तेजस्वी के प्रति भी उभर रही है, और रोहिणी आचार्य उसमें आकर के जो अभी आई, तो एक पूरा जिसे जनमानस जो है जैसे सहानुभूति के तौर पर अब देख रहा है, ये एक फर्क आया है। मैं आपके साथ एग्रीमेंट में हूँ। रोहिणी ने अपना अपील पैदा किया है जी, ठीक है। उसका जो ट्वीट है, दोनों ट्वीट हवाओं की तरह विचारधारा बदलते हैं। नीतीश कुमार अभी पूर्वा बह रहा है, अभी पश्चिमा बह रहा है, और एक बार कभी कभी चौतरफा हवा बहने लगता है, तो हवाओं की तरह। ये पहला उसका ट्वीट था। और अभी ट्वीट है कि आदमी रहते तो लालू प्रसाद यादव का, मैंने मानवता का प्रश्न उठाया है, और लालू प्रसाद यादव के ईडी के द्वारा लालू प्रसाद यादव के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उस संदर्भ में उठाया है। तो ये हम इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मेरा एक परिवार है और परिवारवाद है, उससे ऊपर उठ करके, जैसे कि
मीशा की शादी के समय शादी संबंधी विवाद से मेरी दिलचस्पी नहीं थी जी। इमरजेंसी में जन्मी बच्ची थी और उसके प्रति इसीलिए मीशा नाम रखा गया था उसका। व्यक्तिगत मीशा की धारा उस समय कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी ने चला रखी थी। बहुत सारे नए दर्शक शायद नहीं जानते होंगे। तो उस मीशा में गिरफ्तार हुए थे लालू प्रसाद और उस दरमियान जो है वो पैदा हुई थी वो बच्ची, तो उसको भी एक वरदान मान के और उसका नाम ही रख दिया मीशा भारती। वो भी नाम टाइटल नहीं लगाया कि मीशा यादव या वगैरह वगैरह। तो एक लालू का एक वो दौर भी था जो उस तौर पर जाति की कार्ड नहीं खेलते थे, बाद में फिर वो नामों के साथ यादव आने लगे। बहरहाल तो फिलहाल हम लोग रोहिणी को ही ये करें क्योंकि उसने एक ट्वीट किया है, अपील है। हाँ। और वो अपील बना रहना चाहिए, उसका और उसकी महत्व होना चाहिए और उसका मर्म जो है वो पूरा मानवीय है। ये जो है राजतंत्र नहीं है कि राज्य हड़पना है तो पहले के राजा के साथ अलग अलग तरह से बर्ताव करें। ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक लीडर है। लीडर को इस तरह से मिसबिहेव करना, जिसको मतलब बेटी को साथ, बेटी वकील साथ में बैठता है, वकील साथ बेटी नहीं बैठती, वो उसकी केयर टेकर। तो उस समय रोहिणी ने बहुत सही समय पर सही टिप्पणी की और बिना भय के, बिना, पिछली बार भी उसने किया था। मैं ये मानता हूं कि इमोशंस में सही बात निकल जाता है। हाँ। तो कैलकुलेशंस को आंकने में आप सही बात नहीं बोल पाते। तो मैं आपके साथ एग्रीमेंट में हूँ, इसमें ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। इस पर बहुत ज्यादा बात भी नहीं है। बात यह है कि हम रोहिणी के इस बयान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उसके साथ है, उससे उसकी पूरी पर्सनालिटी उभरती है। बिल्कुल। और एक जो है हमने आप कहिए कि संवेदनशील एक माने उस तौर पर भी जो है कि घनीभूत संवेदनाओं की एक रोहिणी आचार्य अपना उस परिचय भी दे रही, चाहे वो किडनी दान करने का मामला वो साधारण नहीं है आज के इस दौर में। और फिर अब मान लीजिए एक आक्रमण हो रहा है तो राजनीति की भी समझ रखती है वो समझ रही है रोहिणी आचार्य की ये हो क्या रहा है। और जो भी चाचा जो है नीतीश चाचा, तो नीतीश चाचा ये क्या कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भी वो एक ट्वीट की प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। लेकिन प्रियदर्शी ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो एक राजनीति में भी अब उतर सकती है रोहिणी आचार्य, क्योंकि ये जो जेस्चर उन्होंने दिया है या जो उन्होंने अपनी बात रखी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो उसके जरिए अब लोगों की आस्था भी कहीं ना कहीं जुड़ रही है रोहिणी से भी। और साथ साथ माने राजनीति में भी तो आस्था का बड़ा महत्व होता है। तो अब ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारे में कि रोहिणी क्या वो राजनीति के मैदान में भी उतरेगी, और क्या ऐसा आपको लगता है या फिर उतरती है तो उतरना चाहिए भी? आपका हम असल में इस पर कि जो वो कर रही हैं तो परिवारवाद का अर्थ दूषित था, लेकिन ये जो कर रहे हैं 2-3 घटनाएं किडनी देने से लेकर के परिवार का क्या मतलब होता है उससे स्थापित हुआ। अब फिर मतलब परिवार का मतलब स्थापित हुआ तो फिर इस परिवार के बल पर फिर राजनीति में आएंगी तो उस पर फिर अलग सोचना मैं इसके साथ इसको मिलाना नहीं। लेकिन एक बात बहुत पते की आपने बढ़िया कही कि इसको जो है उस तरीके से नहीं देखना होगा। परिवारवाद ये सिर्फ नहीं है, और परिवार के लिए जीना मरना ये कोई गंदी बात भी नहीं है। अगर तो जिस तरीके से मान लीजिए कि एक पुत्री पिता के लिए लड़ सकती है या बोल सकती है, एक पुत्री अपने पिता के लिए अपनी जान तक दे सकती, किडनी दे सकती है। मैंने जान देने का मतलब है कि किडनी देना कोई साधारण बात नहीं है। तो ये एक छवि जो उनकी आई निकल के, लेकिन अगर राजनीति में जो जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, आपको बताते चले कि इस तरीके से एक ये बात हो रही है कि रोहिणी राजनीति में भी आया, और मुझे भी लग रहा है ये कि रोहिणी राजनीति में आती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। फिर ये सवाल ये है कि फिर एक उस इमेज के साथ भी आ रही है कि बेटी हो तो कैसी, तो रोहिणी जैसी। तो अगर समाज ऐसी बेटी को अगर एक नज़ीर के तौर पर देखना चाहता है और उस नज़ीर के हिसाब से अपनी राजनीतिक वो चयन भी करता है, तो इसमें गलत क्या है। वैसे सूत्रों के अनुसार मैं बता दूं कि ये चर्चा धीरे धीरे आ रही है, और अभी हाल फिलहाल जो औरंगाबाद में रोहिणी आचार्य गई भी थी और पहली दफ़ा वो सार्वजनिक जीवन में कहिए तेज प्रताप उनको लेकर गए थे, लालू के जो बड़े बेटे हैं, और उन्होंने सामाजिक तौर पर कंबल उम्बल वहाँ लोगों को बांटा, लोगों के साथ हिल मिल किया। तो एक पहले तौर पर एक सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उस पूरे इलाके में, गाँव में घूमा, और फिर उस आधार पर ये आकलन लगाया जा रहा है कि शायद अगर चुनाव होगा तो कल गए एक
उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ भी सकती हैं। और उसके लिए सूत्रों के अनुसार या जो अंदर खाने में जो चर्चा है प्रियदर्शी जी, वो ये है कि वो उसके लिए काराकाट जैसा एक लोकसभा चुनाव चित्र भी कहीं ना कहीं चर्चा में आ रही है बात। इसको आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन एक बात ये है कि अब लालू परिवार पर वंशवाद या परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग कहीं न कहीं लग रहा है कि रोहिणी आचार्य की जो भूमिका रही है और रोहिणी आचार्य का जो एक कहिए कि इस राजनीति में जिस तरीके से रिएक्शन रहा है, इस राजनीति में, ये पलटू राजनीति में, तो उस आधार पर एक शायद बड़ा वो स्वाभाविक तौर पर सहानुभूति वोट बटोर न ले जाए, ये लगता है मुझे। आप क्या कहेंगे एक्सपर्ट? नहीं, उसमें मुझे कोई बहुत आपत्ति नहीं होगी। और आपत्ति होती है कि राजनीति में लोग कैसे आते हैं। तो मैं जैसे उनके परिवार के बारे में उनके उस आचरण की वजह से बोल रहा था या उनकी प्रतिक्रिया की वजह से जी, लेकिन वो बेटी होने के नाते वो फिर उनको एक एमपी सीट मिल जाएगा, उस समय मैं वैसे ही नहीं बोलूं। नहीं, और राजनीति में जाए तो दिक्कत क्या है भाई? हमको दिक्कत नहीं है, किसी को लोकतंत्र को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अधिकार है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं इस विषय को बहुत वेलकम करने के मेरा ये दायित्व नहीं। ये बहस का विषय अभी नहीं है, लेकिन एक बात ये तो है कि रोहिणी आचार्य जो है एक सहानुभूति भी ले रही, और मैंने जैसा तेजस्वी का भी कहा, तो इस तंगो तबाही में इस कहिए कि जो विपक्ष यानी कि जो सत्ता पक्ष है बीजेपी कह रही है कि देखिए शुरू हो गया और फिर जो है अब वो भागे भागे फिर रहे हैं, या फिर एक हमने नेता का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं लालू प्रसाद, देखिए अब हो गया। तो सवाल ये है कि हो गया, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रोहिणी के ट्वीट और रोहिणी की कहानी, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी की कहानी, वो कहीं न कहीं एक लग रहा है कि इस पूरे राजनीतिक ये नफा नुकसान से अलग एक राजनीति में मानवीयता और फिर एक सहानुभूति की एक कहानी गढ़ रही है। तेजस्वी की भूमिका जो पूरे इस प्रकरण में आया है, तो और खासतौर पर रोहिणी आचार्य की जो एक मसला जो सामने आया है और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, वो तो इस आधार पर एक अंतर है इस बार 17 और फिर जो है 24 में, और वो अंतर यही है कि मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद के परिवार के साथ इस बार प्रियदर्शी जी एक सहानुभूति का भी कहीं ना कहीं एक दायरा जो है वो बड़ा है, या फिर कहिए कि सहानुभूति के बादल भी जो है वो उनके इर्द गिर्द जो है अब इकट्ठे हुए हैं। ये शायद फिर इस राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, आगे इस पर भी नजर रहेगी, हमारी चर्चा करेंगे। जी जी, धन्यवाद जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में बस यहीं तक। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। इस प्रोग्राम की जो चर्चा है, इन चर्चा को भी शेयर करें ताकि हमको ताकत मिले और हम उठा सके आपके मसले और मसाइल को, और साथ ही साथ आपके साथ हम कदम भी हम बन सकें। नमस्कार।